Hello everyone, my name is Vibhu Dwivedi and today we discuss about forest and plantation. पहली जो इमेज आपके सामने दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये एक फॉरेस्ट का एक व्यू दिखाया गया है। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है ये व्यू देखने के साथ साथ आप नेक्स्ट भी देखिए। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये है डिफॉरेस्टेशन का। इस इमेज को देख के ही आप समझ गए होंगे कि इसमें डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इमेज आपको दिखाने वाले हैं वो है ये। मीन्स पहले ये था, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया। डिफॉरेस्टेशन करने से वहाँ पे जो लैंड आई, वहाँ पे हम लोगों ने सिटी बनाई, मॉल बनाए, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई, बहुत सारी चीज़ें करी, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट का या प्लांट का जो परसेंटेज था लगातार डिक्रीज़ हुआ। और अगर यही होता रहा तो आने वाले फ्यूचर में एक इमेज मैं आपको और दिखाने वाला हूँ कि शायद ऐसी भी कंडीशन हम लोगों के साथ आने वाली है। और वो इमेज आप देख सकते हैं, ये है। जी हाँ, लगातार अगर पेड़ काटे गए, इसी तरीके से फॉरेस्ट जो भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करा गया, पेड़ हम लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हमको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब हम, क्योंकि ये हमारा जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट से लेकर 7 डेट तक, इसमें फॉरेस्ट वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हम लोग फॉरेस्ट वीक सेलिब्रेशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों से भी लगवाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट की और प्लांटेशन की। एक वर्ड है FSI। FSI स्टैंड फॉर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, क्या काम करता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कौन इसके डायरेक्टर हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको भी जानने से पहले हम ये जान लेना चाहिए कि ये है क्या। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे करता है कि इंडिया में कितने परसेंट पार्ट पर, कितने एरिया पे फॉरेस्ट है, कितने एरिया पे प्लांटेशन किया जा रहा है। तो ये FSI है, FSI हर 2 साल के बाद में सर्वे करता है और रिपोर्ट देता है कि कितने परसेंट पार्ट पे फॉरेस्ट रह गए हैं, तो उसके बारे में बताता है। FSI का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अनूप सिंह जी हैं। यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में है और डायरेक्टर इसके हैं अनूप सिंह जी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि FSI ने 1988 में क्या बताया। 1988 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी FSI ने बताया कि हमें जो हमारी टोटल लैंड है, ये बात अभी इंडिया की हो रही है यहाँ पर, इंडिया में जो टोटल लैंड का एरिया है, जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 मीन्स अगर हम परसेंटेज की बात करें 33.33% पर फॉरेस्ट होने चाहिए। जी हाँ, यानी टोटल एरिया का 1/3 33.33% एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि 33.33% एरिया पे होना चाहिए, तो फिर 33.33% पर प्लांट तो होने चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितने परसेंट पार्ट पर फॉरेस्ट हैं, तो जो डेटा दिया गया है वो डेटा है 24.62%। जी हाँ, होने चाहिए 33.33% पर, बट जो है वो है 24.62% पर। मीन्स जो डेटा आपके सामने है उसमें जो फॉरेस्ट जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि अगर 33.33% पे होने चाहिए, क्या ये वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम बात करें लैंड की, अगर हम बात करें प्लेन एरिया की, प्लेन एरिया में अगर हम 33.33% पे अगर हम फॉरेस्ट ही लगा देंगे, वहीं पे अगर जंगल होंगे तो फिर कहाँ पे हम लोग रहेंगे, कहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर का वर्क होगा, कहाँ पे खेती बाड़ी होगी। तो उसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो ये FSI ने कहा कि देखिए, प्लेन एरिया पे जो फॉरेस्ट हैं वो होने चाहिए। अगर 33.33 का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होने चाहिए वो होने चाहिए 25%। जी हाँ,
यहाँ पे 25% का मतलब है टोटल लैंड एरिया का 1/4 पार्ट, यहाँ पे इतने फॉरेस्ट होने चाहिए। और इसमें जो कमी रह गई है उसको हम पूरा कर लेंगे हिल एरिया में। तो हिल एरिया में काफ़ी प्लेन एरिया रहता है, खाली एरिया रहता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हिल एरिया में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, उसी पे जो होता है थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जाती है, तो मैक्सिमम एरियाज़ का जो रहता है वो फ्री रहता है। तो एफएसआई ने कहा कि जो प्लेन एरिया में 25% आप रखिए, बट हिल एरिया में जो प्लांट होने चाहिए, जो फॉरेस्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए 60%, जिससे हमारा जो एवरेज निकले वो 33.33 के अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर तक ये वैल्यू पहुँच जाए। अगर अब हम बात करने वाले हैं यूपी की, अभी तक तो हम पूरा इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं यूपी की। अगर हम यूपी की एरिया के बारे में बात करें तो यूपी का जो एरिया है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अगर और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो एरिया है इसका 240,928 इतना एरिया है, लेकिन अगर हम कहें फॉरेस्ट यहाँ पे कितने हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट का जो एरिया है बहुत ही कम है, 14,817 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में और इस एरिया में कितना बड़ा डिफरेंस है। और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये वैल्यू आती है 6.15%। जी हाँ, 6.15% ये एरिया इसका अगर हम परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा, जो कि बहुत ही कम है। अभी हम पढ़ रहे थे कि टोटल जो 33.33% फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन यूपी की बात करें तो 6.15% मीन्स यहाँ पे वन जो है फॉरेस्ट जो है बहुत कम है। और अगर हम अब आगे बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप सभी जानते हैं 75। इस 75 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो यूपी का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनभद्र। जी हाँ, द मैक्सिमम फॉरेस्ट इन यूपी आर फाउंड इन सोनभद्र। तो यूपी के सोनभद्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। इसके साथ साथ मैं सोनभद्र के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सोनभद्र को यूपी का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसीलिए यूपी के सोनभद्र को यूपी का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और अगर बात करें कि द लीस्ट फॉरेस्ट इन यूपी आर फाउंड इन भदोही, मीन्स अगर ये बात करें कि यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फॉरेस्ट हैं तो इसका आंसर हो जाएगा भदोही, यानी यूपी के भदोही में सबसे कम फॉरेस्ट है। तो जितनी भी स्लाइड्स आपने यहाँ पे देखी, इस स्लाइड्स को आपको दिखाने का मतलब मेरा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, डिफॉरेस्टेशन को ना कहें, बहुत ज़्यादा ही जब बहुत ज़रूरी हो तभी पेड़ काटे जाएं, वरना प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाए। और ये आपको जो हमारा जो वीक होता है जुलाई का फर्स्ट वीक, फॉरेस्ट वीक जो होता है, इसमें पेड़ों को सिर्फ लगाएं, पौधों को सिर्फ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करें। ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया फिर उसे छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हमारे इन्वायरमेंट को बचाएं। सेव अर्थ, सेव इन्वायरमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।